नमस्कार दोस्तों, द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल में स्वागत है। आप लोग के पिछले दिनों से मैसेज और कमेंट आ रहे हैं कि सर वीडियो नहीं बना रहे हैं और क्यों नहीं बना रहे हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि एक पिक्चर साफ कर दी जाए कि आज 4 दिसंबर है और आपका पेपर जो है 22 दिसंबर को हो रहा है। इसके बारे में ये मत सोचिए कि पेपर नहीं हुआ। अगर आप सोच रहे हैं तो पाप कर रहे हैं। दूसरी बात कि पेपर कैसा आएगा और करंट अफेयर में क्या पढ़ा जाए और मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ। तो ये वीडियो मुश्किल से 10 मिनट का है, आप समय दीजिए, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए, बहुत लोग कह रहे हैं कि सर आयोग को हमने परेशान किया तो आयोग पेपर बहुत टफ बना देगा। आयोग पेपर को बहुत टफ बनाएगा। देखिए, अगर आयोग पेपर टफ बनाएगा तो 5.5 लाख से लगभग लड़के पेपर दे रहे हैं। तो ये टफ सबके लिए होगा, केवल आपके लिए नहीं होगा। हाँ, जिसकी तैयारी अच्छी होगी, जिसका पेपर गेसिंग अच्छा होगा और जो एमसीक्यू को सॉल्व करने का जानता है टेक्निक, तो उसके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आते हैं करंट अफेयर। देखिए, करंट अफेयर पे मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि करंट अफेयर आप ये समझ लीजिए कि आपको अप्रैल से लेकर 20 नवंबर तक का करंट अफेयर सबसे ज़्यादा प्रिपेयर करना चाहिए। अगर करंट अफेयर के 35 से 40 क्वेश्चन आएंगे तो लगभग लगभग 22 से 25 क्वेश्चन जो है वो केवल इसी एरिया से आएंगे। इसीलिए इस एरिया को बचे हुए दिनों में जितनी बार हो सके आप उतनी बार रिवाइज कर लीजिए। ये आपके लिए लाभप्रद होगा। अब आते हैं कि सर हमको फैक्ट भूल रहा है। फैक्ट भूल रहा है। देखिए, फैक्ट सबको भूलता है, ये आपके संग समस्या नहीं है। कई बार क्या होता है कि आपको फैक्ट अभी कोई पूछे तो याद नहीं आएगा, लेकिन आपके सामने जब 4 ऑप्शन दिखते हैं A B C D, तो आप वहां पर आराम से उस फैक्ट को याद करके सही क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। देखिए, पेपर में दो टाइप के क्वेश्चनों की भरमार इस समय आ रही है पिछले 2-3 सालों से। एक क्वेश्चन जो होता है वो मैचिंग वाला, दूसरा होता है असत्य कथन कौन सा है, असत्य या सत्य कौन सा है, तीसरा इनमें से सही है, इनमें से सही है या नहीं है। तो देखिए, ऐसे जो प्रश्न है ये आसान प्रकृति के प्रश्न होते हैं और यदि आप इन प्रश्नों को गलत करते हैं तो आप पेपर में बाहर हो जाएंगे। क्योंकि ऐसे पेपर में अगर आप 2020, 21, 22 और 23 का पेपर देखेंगे तो क्रमशः इन प्रश्नों की संख्या लगभग 50 से 55 के बीच रही है। वो करंट अफेयर और मैं सब जोड़ के बता रहा हूँ, तो सोच लीजिए कि आपके पेपर का 1/3 पार्ट जो है इससे भरा होता है। ये क्वेश्चन डाले इसलिए जाते हैं ताकि पेपर में आपको टाइम लगे। अब आपको लगता है कि सर पेपर यूपीएससी जैसा बन गया तो देखिए, पहली बात तो ये आप आशंका जो है एकदम निराधार है। क्यों है, मैं बताता हूँ आपको। इसलिए क्योंकि देखिए, यूपीएससी में समय 2 घंटे है, समय 2 घंटे है, अब क्वेश्चन 100 है। यूपीपीएससी में समय 2 घंटे है, क्वेश्चन 150 है। तो देखिए, इसलिए इन दोनों की बराबरी नहीं की जा सकती। हाँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन जो है यूपीपीएससी ऐसे डालता है जो यूपीएससी में भी नहीं पूछा जाता और वो यूपीएससी को भी हिला देता है। जैसे ऑप्शन बनाने की तकनीक, आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिएगा। अब आपको बचे हुए जो है 18 दिन बचे हुए हैं, आज से हालांकि 17 दिन बचे हुए हैं। इन 17 दिनों में आपको क्या नहीं करना चाहिए, तो ये समझ लीजिए कि आप अनर्गल बातों पे ध्यान मत दीजिए कि पेपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सीटों की संख्या कितनी है कितनी नहीं है। सीटों की संख्या ठीक ठाक है। मैं फिर से बोला हूँ कि सीटों पर मैं वीडियो बना दूंगा। देखिए, कुछ व्यूज के लिए, कुछ सब्सक्राइबर के लिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको जो सही बातें हैं बताने के लिए, ताकि आप परीक्षा में डिस्ट्रैक्ट ना हो, मैं वीडियो इसके लिए बना रहा हूँ। तो आप इस बात को भी ध्यान से समझिए। हाँ, इस चैनल से आपको क्या हेल्प मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। देखिए, पेपर आपका 22 दिसंबर को हो जाएगा और 22 दिसंबर को पेपर हो जाएगा, तो 25 दिसंबर से आपको मेंस की तैयारी मैं अपने चैनल से विधिवत कराऊंगा। क्योंकि यूट्यूब पे मेंस की तैयारी करने वाले, मतलब कराने वाले चैनल ना के बराबर हैं, और जिनको है भी तो आधा अधूरा ज्ञान है। क्योंकि वो कुछ भी बोल देते हैं कि हाँ ये लिख दो, ये कर दो, वो कर दो। आप जब प्री क्वालिफाई होइएगा, प्री क्वालिफाई होने का मतलब क्या है कि आप 95+ क्वेश्चन आइएगा, तो आप चैनल पे आइएगा। चैनल पे व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन करिएगा।
और आप अपनी मेंस की तैयारी आप मेरे साथ करिएगा। मेंस की मेरी बहुत अच्छी या बहुत ठीक ठाक एक्सपर्टाइज है। अब आते हैं बचे हुए दिनों में। तो देखिए, फैक्ट आपके पास जितना ज़्यादा है उसको रिवाइज करिए, उसको रिवाइज करिए। अब कुछ फैक्ट ऐसे हैं जिनको आयोग बार बार पूछता है, आयोग बार बार पूछता है और इसमें गलतियां होती हैं, तो आप उसको रिवाइज करिए। देखिए, करीब करीब 30-35 पेज की एक पीडीएफ बनती है या शॉर्ट नोट बनता है फैक्ट का। आप उसको बार बार अपने कॉपी में नोट करके लिख लिख के याद करिए। अगर आपको याद नहीं हो रहा है, आप बोल के पढ़िए चाहे लिख के पढ़िए। देखिए, लिखा हुआ शब्द जो है देर तक याद रहता है, सुना हुआ शब्द भी देर तक याद रहता है। आप इस समय याद करने के लिए टेक्निक दो अपनाइए, एक लिखने की और एक सुनने की। लिखने की सुनने की टेक्निक पर जो है फॉलो करिए। मैं किसी वीडियो में बताऊंगा कि एमसीक्यू को सॉल्व कैसे करते हैं। हाँ, इधर बीच में 2-2.5 घंटे का एक फैक्ट का वीडियो अपलोड कर दे रहा हूँ, आप उसको बार बार सुन लीजिएगा। लेकिन ये वीडियो इकट्ठे नहीं होगा, ये वीडियो 10-10 मिनट के होंगे, जिसमें से आज आपको 2 मिल जाएंगे, कल 2 मिल जाएंगे। मतलब आज 4 दिसंबर है, तो 4 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक ये फैक्ट के वीडियो आपको मिलेंगे। और इस फैक्ट के वीडियो से लगभग लगभग आपके पेपर में 40 से 50 क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। आप इसको भी एक बार देख लीजिएगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी और बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पेपर अपने समय पे है, सीटों की संख्या ठीक है। और अभी मैं 1 घंटे बाद जो है पहला वीडियो अपलोड कर दूंगा फैक्ट का। ऐसा नहीं है कि वो फैक्ट आपने नहीं सुने होंगे, फैक्ट आपने सुने होंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब क्या है, उस फैक्ट को आप एक बार मेरे साथ जो है रिवाइज कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। उससे क्या होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। और उन फैक्टों को कैसे याद किया जाता है, कैसे याद किया जाता है वो मैं आपको सिखा दूंगा। और पेपर में उसको टैकल कैसे करते हैं ये आपको मैं सिखा दूंगा। तो ये छोटी छोटी बातें थी इस वीडियो में, और ये इतनी ही बातें हैं। अगर आपका कोई समस्या कोई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजिएगा, मैं वहां भी आपका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है, मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार कहाँ दिया हुआ है, मत अधिकार कहाँ दिया हुआ है? तो देखिए, मतदान का अधिकार जो है वो मूल अधिकार नहीं, ये निर्वाचन में दिया हुआ है, निर्वाचन वाले चैप्टर में दिया हुआ है। मतलब आर्टिकल 324 वाले में चैप्टर में दिया हुआ है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 61 का संबंध किससे है, 67 ख का संबंध किससे है, तो आप इन चीजों को याद करिए, क्योंकि अब आपको समय इनको याद करने का है। जैसे पेपर में से पूछा 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, भारत की अवस्थिति कहाँ पर है, तो ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं और यहाँ गलतियां होती हैं। आपको इन गलतियों को दूर करने की जरूरत है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि पेपर आसान है, पेपर टफ नहीं है, पेपर से डरिए मत। जैसे मान लीजिए पूछा जाते राज्य के वित्तीय लेखाओं पे, राज्य के वित्तीय लेखाओं पे कौन नियंत्रण स्थापित करता है। देखिए, ये बहुत आसान सा क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को अगर आप गलत करेंगे तो आप पेपर से बाहर होंगे। तो चलिए, मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। और यही अंतिम बात थी। यदि आपको चैनल अच्छा लग रहा हो और लगता है कि आपको कुछ एड ऑन करता है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।